हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी जीडी के लिए तथा इंडियन नेवी एमआर तथा इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज में पार्ट नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम वर्क, एनर्जी एंड पावर को डिस्कस करेंगे। इसके लिए एग्जाम में आए हुए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु पर लगने वाला 10 न्यूटन का बल उस बल की दिशा 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य होगा। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F/D होता है। तो इस सूत्र में रख देंगे, बल दिया है 10 और विस्थापन दिया है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 जूल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही है। तो निम्नलिखित में से सही है तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा जब कुछ कार्य नहीं होता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बल्ब 10 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो क्वेश्चन में बल्ब की शक्ति P बराबर होता है W/T। यहाँ पर W बराबर क्या है 1000 और T बराबर 10 सेकेंड। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा 100 वाट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लड़का 40 जूल का कार्य 20 सेकेंड में करता है तो लड़के द्वारा कार्य की दर क्या होगी। तो कार्य की दर W P बराबर वही होगा W/T। इसमें रख देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻6 जूल। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक अश्व शक्ति का मान होता है। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति का जो मान होता है तो वो 746 वाट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक बल F किसी पिंड पर लगने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो शक्ति क्या होगी। इसका तो शक्ति होगी F/V। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसकी शक्ति होगी F/V। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है P बराबर W/T होता है। W/T होता है तो W यहाँ पर 500 है और 10 सेकेंड में करता है तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये जूल सेकेंड है, ये नहीं होगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कोयले से वाणिज्य रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो कोयले से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा उसे ताप ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो जो दोस्तों आपको पता है कि घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है तो वो स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मकान की छत भूमि से एक पत्थर गिराया जाता है तब उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि जब कोई मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर तो गिराया जाता है तो आधी दूरी पर पहुंचने के बाद उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि पदार्थ का द्रव्यमान के परिमाण को आधा तथा वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि वेग को आधा तथा यदि परिणाम को आधा तथा वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो उसकी कुल ऊर्जा
तो दोस्तों आपको पता है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा जो है वो अपवर्तित रहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 जूल का मान होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल का जो मान होता है, तो 1 जूल का यहाँ से मान होता है कि 10⁻³ जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल का मान 10⁻³ जूल के बराबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु की स्थिति तथा आकृति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा निहित होती है, तो ऊर्जा क्या कहलाती है? तो जो वस्तु की स्थिति और आकृति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, मानव निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो मानव निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है जो, तो वो सौर ऊर्जा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा? तो उस राइफल की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रक्षेपित होने के बाद भी ऊर्जा और वेग में हानि नहीं होती तो उसकी ऊंचाई कितने ऊपर तक वह ऊपर उठेगी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक गेंद की जितने ऊंचाई से गिराया जाता है तब वह उतने ही ऊपर उठेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है तथा बाद में h/2 तक गिरती है तो इसमें होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम स्थितिज ऊर्जा जो आधी हो जाएगी तथा गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक 8 ग्राम के द्रव्यमान की गोली को 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है के ई बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ पर द्रव्यमान दिए है तो इससे वेग निकाल लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.6 जूल। तो दोस्तों आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि दो समान द्रव्यमानों के पिंड को ए और बी को एच तथा 3h ऊंचाई पर रखा जाता है तब उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा? तो दोस्तों आपको पता है कि जितनी ऊंचाई पर रखा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात उतना ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है, ऊर्जा संरक्षण का तो आशय है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सितार वाद्य यंत्र परिवर्तित करता है। तो जो सितार वाद्य यंत्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अतः दोस्तों ये पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।